शून्य क्या है, शून्य का महत्व क्या है, आज हम इस बारे में बातें करेंगे। नमस्कार, जय जिनेन्द्र। सभी श्रोता साथियों को संबोधि श्री का अभिनंदन। आज हम एक ऐसा टॉपिक लेकर बैठे हैं, जीरो। जीरो, शून्य। तो शून्य क्या है? कोई शून्य होना नहीं चाहता, नहीं चाहता ना। सब हीरो बनना चाहते हैं, जीरो बनना कोई नहीं चाहता। पर शून्य होने से ही हमारे जीवन का चरम उद्देश्य पूरा होता है। शून्य होना ही मानव का सबसे ज्यादा अच्छा, उत्कृष्ट उद्देश्य है। हाँ, तो ये शून्य जो है, जिसके प्लस और माइनस कई तरह के इफेक्ट्स हैं। शून्य के अफेक्ट और इफेक्ट्स दोनों ही हैं इसके। हाँ, तो देखिए, अगर कोई स्टूडेंट है, एग्जामिनेशन में अगर उसको जीरो मिले तो बेचारा सब तरफ से उसको सुनना पड़ता है, मन में भी दुखी होता है, बेइज्जती होती है ना। और उसके परिवार, रिश्तेदार, मिलने वाले, पड़ोसी सभी उसको क्या कहते हैं, बुद्धू है बुद्धू, जीरो लेकर आया है ना। ये तो हो गया जीरो का निगेटिव इफेक्ट। अब देखिए, पॉजिटिव भी इसका बहुत जोरदार है। आपने सुना ही होगा, एक छोटी सी कहानी आती है। एक बहुत ज्ञानी महापुरुष थे, उनके पास में कोई बेचारा दुखी प्राणी गया और कहने लगा, गुरुजी बड़ा परेशान हूँ, जीवन से तंग आ गया हूँ, मुझे तो कमाई ही नहीं होती है मेरी, कैसे परिवार का पालन करूं, कैसे धर्म ध्यान करूं, कैसे आपके दर्शन करूं, कैसे पूजा पाठ करूं, कैसे भगवान को याद करूं। मैं तो पेट भरने के इस जंजाल से ही नहीं निकल पाता, तो आगे क्या करूं मैं, मर जाऊं, बहुत बार मन में आता है, पर मौत भी तो नहीं आती है, क्या करूं गुरुजी, बड़ा परेशान हूं। गुरुजी ने दया करके कहा, अच्छा भाई, तू क्या कमाता है? कहता है, 1 रुपया भी मुश्किल मिलता है मुझे तो। गुरुजी ने कहा, अच्छा, तू अपने हथेली के ऊपर जो दिन भर में कमाता है उतना लिख दे। उसने 1 लिख दिया, 1। गुरुजी ने उससे लेकर पेन और 1 के आगे यानी दाईं तरफ राइट साइड में एक शून्य लगा दिया। जा जा बच्चा। अब उसको 10 रुपए रोज मिलने लगे, आशीर्वाद मिल गया ना संत का, 10 रुपए रोज मिलने लगे। फिर कुछ दिन मस्ती से रहा, फिर आता है एक दिन, कहता है, ये तो बहुत कम पड़ते हैं गुरुजी। अच्छा, अब क्या चाहता है? गुरुजी ने 1 शून्य और लगा दिया। ऐसे करते करते उसको 5 शून्य लग गए रोज की इनकम के। 1 पर 5 शून्य, 10,000, 6 शून्य लग गए। फिर भी फिर भी वो फिर भी वो नहीं आता। हाँ, तो शून्य से बढ़ता गया, बढ़ता गया। मैं आपको वो बताना चाह रही हूं, अंक में यदि शून्य बनकर लग सकेंगे तो मान अपना 10 गुना हम कर सकेंगे। अंक में कोई भी अंक हो, अगर उसमें शून्य लग जाए दाईं तरफ, बाईं ओर लगने से कोई फायदा नहीं। तो शून्य कैसा रहता है? सैलरी का चेक मिले और उसमें
एक जीरो दो जीरो और बढ़ जाए तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है ना। सब खुश होते हैं। तो शून्य के ऐसे ही धनात्मक और ऋणात्मक प्रभाव हैं। कैसे, हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, भारत ने शून्य दिया पूरी दुनिया को, ये भारत की देन है। हाँ, जीरो का पहला परिचय हमारे देश ने कराया, इंडिया ने, भारतवर्ष ने। इसके बिना आधुनिक समय की गणना और कोई भी किसी तरह की भी कैलकुलेशन जो साइंटिस्ट करते हैं, जो मैथमेटिशियन करते हैं, कोई कैलकुलेशन होनी बिल्कुल इम्पॉसिबल थी शून्य के बिना। और धरती के और चांद के बीच की दूरी का पता लगाना हो, मंगल ग्रह की दूरी का पता लगाना हो, या किसी मैथमेटिकल इक्वेशन को सॉल्व करना हो, शून्य के बिना तो विज्ञान की सारी प्रोग्रेस अधूरी। तो हमारे भारत में प्राचीन काल में एक मैथमेटिशियन थे, आर्यभट्ट। उन्होंने जीरो का आविष्कार किया था और लगभग 650 ईस्वी सन में, 650 ईस्वी सन से भी पूर्व में, अर्थात अभी जो ईस्वी सन चल रहा है उससे 650 साल और पहले, तब ब्रह्मगुप्त ने, वो भी एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, तो ब्रह्मगुप्त नाम के उन गणितज्ञ ने पहली बार जीरो को यूज किया था, पहली बार उपयोग में लिया था। उसके बाद में अरब के मैथमेटिशियन ने जीरो को समझा, भारत आए वो, उन्होंने समझा, फिर ये इटली तक पहुंचा, फिर 1600 ईस्वी तक यूरोप में भी पहुंच गया। और स्वामी विवेकानंद ने जब अमेरिका के अंदर ऑल इंडिया सर्वधर्म जो वहाँ पे अधिवेशन हुआ था, कॉन्फ्रेंस हुई थी सब धर्मों की ग्लोबल लेवल पर, तो वहाँ पर जो विवेकानंद जी ने शून्य की व्याख्या की थी, वो आज भी अगर हम पढ़ें तो हमें गर्व होता है अपने भारतीय होने पर। और जीरो यानी शून्य है। जीरो ग्रेविटी सुना है आपने? जीरो ग्रेविटी, जिसमें भारहीनता होती है, मासलेसनेस होती है, बिल्कुल भार नहीं होता। तो जीरो ग्रेविटी एक साइंटिफिक इन्वेंशन है, एक साइंटिफिक खोज है, डिस्कवरी है। तो 1915 में आइंस्टाइन ने स्वीकार किया कि अंतरिक्ष जो है, यानी कॉस्मोस, स्पेस, तो स्पेस जो है एक अनलिमिटेड ग्रेविटेशनल फील्ड है। और जब मासलेस एटम्स, पार्टिकल्स स्पेस में एंट्री करता है ना, तो उस पार्टिकल में आकाश प्रदेशों के ग्रेविटेशन पावर के कारण भार अनुभव हो जाता है। पहले वो पार्टिकल मासलेस होता है, फिर ग्रेविटेशन के कारण उसमें मास यानी भार आता है, वेट आता है। और भार प्रदान करने का सिद्धांत यूनिफाइड फील्ड थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, ये आप पढ़ेंगे ना, बहुत नई नई खोजें हैं ये दोनों, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग और यूनिफाइड फील्ड थ्योरी, इनमें दिया गया है सारा सिद्धांत। तो ये भी जीरो ग्रेविटी का सिद्धांत है, जीरो ग्रेविटी। और बताऊं जीरो की बात आपको, ग्राउंड जीरो, एक ग्राउंड जीरो होता है। अमेरिका पर जो 11 सितंबर को आतंकवादी हमला हुआ था ना, उसको ग्राउंड जीरो कहा जाता है। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर जो था वो
ग्राउंड जीरो पर आ गया था उस अटैक में। और सब जीरो किसे कहते हैं? वीडियो गेम करेक्टर है ये एक, सब जीरो। वीडियो गेम जानते हो ना, खेलते हैं बहुत से बच्चे। और जीरो आवर क्या होता है? जीरो आवर, जीरो आवर, HOUR आवर, ये एक पार्लियामेंट्री वर्ड है। हमारा जो संसद है ना, संसद में एक ऐसा टाइम होता है जिसको जीरो आवर कहते हैं। वो प्रश्नकाल के बाद शुरू होता है, और इस अवधि में जो जितने भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स है ना, सांसद हैं, वो जो हमारा मतलब रोज के जो एक लिस्टेड होते हैं ना, आज इन मसलों पर चर्चा होगी, तो जो सूचीबद्ध नहीं होते, अनलिस्टेड होते, उन पर भी चर्चा कर सकते हैं, वो मामले भी उठा सकते हैं। उसको कहते हैं जीरो आवर। और जीरो मोटरसाइकिल ये भी होती है। ये अमेरिका की इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल बनाने वाली एक कंपनी का नाम है जीरो मोटरसाइकिल। और बताऊं आपको, साइज जीरो भी होता है। ये हमारे मॉडर्न फैशन में होता है, साइज जीरो। और एब्सोल्यूट जीरो भी होता है, समझे? एब्सोल्यूट जीरो भी होता है, फिजिक्स में आता है। इसे कहते हैं परम शून्य। ये न्यूनतम होने वाला पॉसिबल टेम्परेचर है, यानी मिनिमम पॉसिबल टेम्परेचर है। इसको कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो। केल्विन स्केल पर इसके माप होता है, इसका केल्विन स्केल पर। अब देखिए, ये तो मैंने बता दिए आपको सांसारिक दृष्टिकोण से जीरो के प्रभाव। लेकिन मैंने आपको कहा जीरो ऐसा है, बिंदु में सिंधु है, सिंधु में बिंदु है। कैसे? देखिए, एक एक बूंद अगर मिल जाए तो वो समुद्र बन जाती है। और समुद्र से जो लहरें बनती हैं समुद्र के पानी से, जब वो लहरें तट से टकराती हैं, किनारों से टकराती हैं, तो वो बूंद बन जाती है। आपको पता होगा, ये फिजिक्स का एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है। तो सिंधु में बिंदु समाता है, और बिंदु में भी सिंधु समाता है। बिंदु में सिंधु कब समाता है? बिंदु में सिंधु जब जब सबसे पहले कोई भी प्राणी गर्भ में आता है, उस वक्त उसका जो पूरा अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस है, वो एक बिंदु मात्र होता है, बिंदु मात्र। और बिंदु भी बहुत मिनिमम, छोटा सा, बहुत स्लाइट। वो बिंदु बढ़ते बढ़ते पूरा व्यक्तित्व बन जाता है, पूरा शरीर बना देता है, जिसको जेनेटिक कोड कहते हैं साइंस के लैंग्वेज में, और सूक्ष्म शरीर कहते हैं, कार्बन शरीर कहते हैं। बिंदु ही तो होता है। और ये भी कहते हैं, एक बिंदु से पतन और बिंदु से ही उत्थान। जो हमारे शरीर की 7 धातुएं होती हैं, पता है ना आपको? और 7 धातुओं में सबसे ज्यादा कीमती, सबसे बाद में बनने वाली सार रूप होती है वीर्य। और अगर वो वीर्य पतन होना शुरू हो जाए, तो इंसान कमजोर पड़ते पड़ते तेजहीन हो जाता है। और अगर वो ही वीर्य जो हमारे कहाँ बनता है, हमारे
कुंडलिनी में, हमारे मूलाधार में, मूलाधार चक्र जो है सबसे निचला चक्र, वहां पर वो वीर्य अगर शुभ भाव करते हैं तो ऊपर को चढ़ता है। सुषुम्ना में, रीढ़ की हड्डी में बीच में सुषुम्ना होती है, दाएं और बाएं इड़ा पिंगला होती हैं। तो अगर वो वीर्य सुषुम्ना में सीधा ऊपर चढ़ता है तो बड़ा भारी योग निष्ठ बन जाता है, आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। और अगर वही वीर्य निचली तरफ, नीचे की ओर बहना शुरू हो जाए तो पतन में चला जाता है। इतना ज्यादा उसका मतलब डाउनफॉल हो जाता है उस इंसान का कि वो किसी काम का नहीं रहता। तो साथियों, आध्यात्मिक रूप में भी शून्य का बड़ा भारी महत्व है। और शून्य रमण की भावना हर हर साधक करता है। शून्य रमण यानी कि मैं शून्य में रमण करूं। आत्मा को किसी ने देखा नहीं, आत्मा को देख भी नहीं सकते, क्योंकि आत्मा एक एनर्जी है और एनर्जी कभी भी विजिबल नहीं होती है। आपने इलेक्ट्रिक से चलने वाले बहुत सारे साधन देखे होंगे, बहुत सारी चीजें देखी होंगी जो इलेक्ट्रिक से चलती हैं, पर कभी इलेक्ट्रिक को देखा है क्या? नहीं देखा ना, नहीं देखा। सांस से जीवन चलता है, प्राण से जीवन चलता है, पर कभी सांस को और प्राण को देखा क्या? मैं आपको बताना चाह रही हूं, जो भी एनर्जी है, जो भी पावर्स हैं, वो कभी दिखती नहीं है पर काम करती हैं। ऐसे ही आत्मा भी एक सुपर नेचुरल पावर है। तो आत्मा दिखती नहीं है, पर उस आत्मा की अनुभूति होती है। जैसे जैसे सात्विक भावों में हम आगे बढ़ते हैं, अपनी ओर मुड़ते हैं, बाहर से हटकर भीतर में उतरते हैं, जैसे जैसे इंद्रियों से हमारा संबंध कम होता जाता है, कषायों से, विकारों से, बाहर की बातों से, इंद्रिय विषय सुखों से हम जैसे जैसे विरक्त होते जाते हैं और अंदर में बढ़ते जाते हैं आत्मा की ओर, ध्यान में, साधना में, तप में, स्वाध्याय में, चिंतन में, मनन में, जितने जितने हम आगे बढ़ते हैं उतने उतने हम शून्य में उतरते जाते हैं। अन्य से शून्य होकर कोई भी व्यक्ति दूसरों से शून्य होकर अपने आप से शून्य कभी नहीं होता, और अपने स्वरूप का ज्यादा ज्यादा उसको बोध होता जाता है दूसरों से शून्य होकर। तो जब दूसरों से, बाहर से शून्य होकर स्वभाव की ओर मुड़ता है तो वहां पर स्वयं में रमण, शून्य में रमण वो होता है। और जब एज इट इज, जैसा हमारा स्वरूप है उसको प्राप्त कर लेते हैं तो वहां पर जो आनंद आता है, जो अनुभूति होती है, जो अमृत जैसा स्वाद महसूस होता है, वो तो बताने की चीज नहीं है, बताया जा भी नहीं सकता, वो तो अनुभूति की चीज है। और योगी लोगों ने आत्मा को भी क्या कहा है? शून्य बताया है। क्योंकि जब योगी ध्यान अवस्था में एक 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 शरीर के अंगों को देखता 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 आगे बढ़ता है और सबका एनालिसिस करता हुआ, सबको चूर्ण चूर्ण करता हुआ, छोटा छोटा और छोटा और छोटा बनाता हुआ, और जब वो अंतिम स्टेज पर पहुंचता है जहां सहस्त्रार चक्र है, और वहां पर ध्यान लगाने में उसको क्या दिखाई देता है? सिर्फ बिंदु मात्र, बिंदु मात्र शून्य। और वो शून्य ही अंतिम परिणति है, परम आनंद की अवस्था है।
तो सिंधु में बिंदु है, बिंदु में सिंधु है, जिसको हम कहते हैं जीरो, वो सब कुछ है। अगर हम माने, अगर हम उसको पहचाने, अगर हम उसमें चेष्टा करें, तो हम क्या बन जाएंगे? ऐसा जीरो बन जाए जो सबसे सुपर हीरो होता है, और वो अपने लिए करेंगे, किसी दूसरे के लिए नहीं। और जो शून्य होता है वो खाली होता है, खाली होता है। एक बार एक दुकानदार अपनी दुकान पर बैठा था, तो एक रमता घूमता साधु वहां पर आया, और उस महात्मा ने उसको पूछा, भैया इस डब्बे में क्या है? उसने कहा इसमें जीरा है। इस डब्बे में क्या है? इसमें आटा है। इसमें क्या है? इसमें बेसन है, इसमें तेल है, इसमें ये है। सबका पूछा। फिर उसने पूछा एक डब्बा इशारा करके, इसमें क्या है? उसने कहा इसमें राम है, राम, भगवान है। अच्छा, दिखाओ ना कैसा होता है भगवान। उसने डब्बा निकाला तो वो खाली था। उसने कहा हम खाली कभी नहीं बोलते, हम बोलते हैं जो खाली डब्बा होता है ना, उसको हम बोलते हैं इसमें राम है, इसमें प्रभु है। तो वो योगी कहने लगा, महात्मा कहने लगा, भाई तू तो मेरा गुरु है, आज तूने मुझे ऐसी शिक्षा दी है कि जब तक अपने को बाहर से शून्य नहीं कर लूंगा, तब तक परमात्मा से मिलन नहीं होगा। तो शून्य हमें परमात्मा से मिलन कराता है। तो शून्य की महिमा बहुत बड़ी है, शून्य ही सब कुछ है। आइए हम शून्य बन जाएं, शून्य बनने की यात्रा पर चलें, और उस यात्रा पर चलेंगे तो संबोधि श्री कभी भूल जाएंगे। अच्छा, चलते हैं। नमस्कार, जय जिनेन्द्र।